कृष्णं वंदे जगद्गुरु। एक प्रश्न पूछा आपने, ये मनोवृत्ति क्या होती है? मेंटल फॉर्मेशंस और माइंडफुलनेस क्या होती है? आप ऐसे समझो कि जो भी मन में स्पंदन उठते हैं, वेव्स उठती हैं, कई तरह की हो सकती हैं। अभी आपने एक कार का हॉर्न सुना, वो कार का हॉर्न आपको लगा कि कोई बाहर की चीज आपने अनुभव की। आप कोई चीज देखते हैं, जैसे मैंने पिछली बार आपको एक छोटा सा प्लांट दिखाया था, दोबारा देखिए। आप सोच रहे हैं कि आपने कोई बाहर की चीज अनुभव करी है। एक प्लांट है जो आपसे इतनी दूरी पे है, या वो इनके हाथ में है, या आप मेरे को ही देख रहे हो। असल में प्रोसेस हो क्या रहा है? ये इसका मनोवृत्ति से क्या लेना देना है? असल में हो ये रहा है कि इस प्लांट का या उस हॉर्न का, या आप मेरे को देख रहे हो, इसकी इमेज आपके मन पर पड़ रही है। आंखों के द्वारा ये आपके अंदर जाती है। जैसे एक कैमरा होता है ना, पुराने टाइम के कैमरा याद करो, हम उनमें रील भरते थे। उस रील के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते थे, शटर खुलता था, तो उस पे एक इमेज पड़ती थी। सेम प्रोसेस, बहुत सिमिलर प्रोसेस यहां पर भी हो रहा है कि आपके रेटिना के ऊपर एक इमेज पड़ी। पर वो अपने में पूरी बात नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी आंखें खुली भी होती हैं तब भी आप देख नहीं रहे होते, कान खुले भी होते हैं तब भी आप सुन नहीं रहे होते। तो क्या कमी है वहां पर? कि आपका मन वहां पर आंख से या दृश्य से या आवाज से नहीं जुड़ा हुआ है। जो भी ये रेटिना के ऊपर आपकी इमेज पड़ी, उसको मन प्रोसेस करता है। उस प्रोसेसिंग में जो भी आपके सामने है, उसकी वृत्ति की छाप पड़ती है अंदर। तो अनुभव किस चीज का हुआ? अनुभव मन के ऊपर जो एक छाप पड़ी, एक रिफ्लेक्शन पड़ी, आपको उसका अनुभव हो रहा है। आपका मन ही वो वृत्ति के रूप में परिणित हो जाता है। वो उस वृत्ति के आकार का हो जाता है। वो कलर्स हैं, वो डिस्टेंस का एक आपको भान रहता है, वो टेक्सचर है। उसी तरह दूसरे सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, और जितना भी इनपुट हमारा हमारा ज्ञान हमको मिलता है, उन इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही मिलता है। इसके अलावा कोई जरिया नहीं है हमारे पास। तो मनोवृत्ति का जो पहला स्टेप है समझने का, वो ये है कि आप
इन पंच विषयों को अनुभव कर रहे हैं। कहां पर? आपकी अपने मन की वृत्तियों में। आवाज की वृत्ति, या सुगंध गंध दुर्गंध की वृत्ति, या स्वाद की वृत्ति, या स्पर्श की वृत्ति, या दृश्य की वृत्ति, ये एक तरह की मनोवृत्ति होती है। विजुअल कह सकते हो, साउंड कह सकते हो, इनको स्थूल विषय भी कहते हैं, ग्रोस ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस। क्या मन का इतना ही काम है? यहां तो शुरुआत ही हुई है। मन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, अद्भुत मार्वलस चीज बनाई है भगवान ने। अब वो वृत्ति जब पड़ती है आपके मन पे, उसकी जब रिफ्लेक्शन पड़ती है, तो वहां तक तो बात ठीक थी, पर आपके मन में पीछे फीलिंग्स भी हैं। कोई वृत्ति अच्छी लगती है, कोई वृत्ति बुरी लगती है, कुछ आपको पसंद है, कुछ आपको नापसंद है, कुछ आपकी चाह है और किसी से आपकी घृणा है, कहीं पर आपका प्यार है और कहीं पर आप उदासीन हो, कहीं आप अपेक्षाएं रख रहे हो, कहीं आप निरपेक्ष हो। अब मान लीजिए कि आप एक न्यूज पढ़ते हैं, इंटरनेट पे सामने आया कि ये दो देश युद्ध कर रहे हैं, और वो दो देश आपके यहां से मान लो 5,000 किलोमीटर दूर हैं। तो शायद मन में एक हल्की सी वृत्ति उठे, क्यों लड़ते हैं बेबात पे लोग। क्या उठा? मन में एक वृत्ति उठी, पर वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। मन थोड़ी ही देर में, कुछ ही मोमेंट्स में भूल जाता है क्यों लड़ रहे हैं वो लोग। आप अपने जीवन में मस्त हो जाते हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं किसी से। तो उन दो देशों की लड़ाई, उसमें आपका अधिक राग द्वेष नहीं छुपा हुआ है, पर अगर आपका अपना ही देश लड़ रहा होता, वहां आपकी वृत्ति स्ट्रांग होती, वहां फिर शायद जीतने हारने की बात भी मन में आ जाती, या आपसे ही आपका पड़ोसी आपके कुछ जोर से बोलता है। अगर वही पड़ोसी किसी और को जाके बोल रहा हो, तो कुछ नापसंदगी की वृत्ति इतनी नहीं उठती है। ठीक है भाई, उनकी जिंदगी है, आप सोचेंगे। पर जब अपने ऊपर बात आती है, तो नापसंदगी की वृत्ति भी उठती है। तो फीलिंग्स हमने पहले भी समझा था कि दो तरह की फीलिंग्स होती हैं, कॉजल फीलिंग्स और कॉन्सिक्वेंशियल फीलिंग्स। इच्छा, द्वेष, अपेक्षा, आशा, ये सारी कॉजल फीलिंग्स है, जिनके कारण आपकी दूसरी वृत्तियां उठती हैं। कभी क्रोधित हैं, कभी डिप्रेशन में हैं, कभी आप बहुत उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं, कभी प्रेम उमड़ रहा है, कभी घृणा उमड़ रही है, कभी आपको डर लग रहा है, कभी आप निर्भय सा फील कर रहे हैं। ये वृत्तियां भी हैं। तो पहला हमने देखा जो विषय हैं, उनकी वृत्तियां बनती हैं। दूसरा आया फीलिंग्स की वृत्तियां बनती हैं। इसके पीछे तीसरा आता है आपकी जो बिलीफ से बुद्धि काम करती है। अब आपकी, भगवान ने एक जगह कहा कि इंद्रियों से बड़ा मन, मन से बड़ी बुद्धि।
इंटेलेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज। अब बुद्धि कहेगी ये ठीक है, वो गलत है, ऐसा होना चाहिए जीवन में और वैसा नहीं होना चाहिए। एक जनरल सी धारणा मन में रहती है, ये सत्य है, वो असत्य है। इस बुद्धि के पीछे अब तीन गुण काम कर रहे हैं, वो भी वृत्तियां हैं। समझो इसको, तमस है, रजस है, सत्व है। मन कंफ्यूज है, मन बहुत ही चंचल हो रहा है, केओटिक हो रहा है। या एक दूसरा मन हो सकता है जो बहुत एम्बिशियस है, हर समय स्ट्रेस में रहता है, इतना कर्म है, इतनी डेडलाइंस हैं, इतने प्रोजेक्ट्स हैं, ये हो जाए वो हो जाए। एक तीसरा मन है जो सत्व प्रधान है, जो वर्तमान में जीना चाहता है, जो प्रभु की भक्ति करना चाहता है, जो जो शास्त्रों का ज्ञान है उसको जीवन में उतारना चाहता है। श्री रामकृष्ण कहते थे ना कि ये विद्या माया और अविद्या माया। अविद्या माया संसार की तरफ लेके जाती है और उसमें फंसाती है, इच्छाओं और कर्मों में फंसाती है। विद्या माया इच्छाओं और कर्मों से दूर ले जाकर परमात्मा के चरणों में भक्ति और ज्ञान और वैराग्य ये सब देती है। तो ये सब भी वृत्तियां हैं। अब इसके पीछे क्या है? अगला एक जो वृत्ति जो बहुत सूक्ष्म होती है वो है मेरेपन की वृत्ति। ये सारा खेल आपके मन में चल रहा है, मन क्या क्या फॉर्म्स ले लेता है वो समझ रहे हैं हम। एक बहुत अच्छे संत हुआ करते थे राम सुखदास जी, ऋषिकेश में रहते थे, गंगा किनारे। वो कहा करते थे कि एक एग्जाम्पल उनको बहुत प्रिय था कि कल तक शादी नहीं हुई थी तो आपको इस व्यक्ति के प्रति कोई मेरापन नहीं था। उसको चोट लग जाए या वो मर जाए आपको खास फर्क नहीं पड़ता। पर आज शादी हो गई, मन ने क्या किया? मेरेपन की वृत्ति को सच मान लिया। अब उसी व्यक्ति को चोट लग जाए या वो मर जाए तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो ये मेरापन क्या है? ये भी एक मनोवृत्ति ही है। आपकी गाड़ी पे स्क्रैच लग जाए तो मन में कष्ट होता है। आपका पर्स चोरी हो जाए, अभी 2-3 दिन पहले ही किसी ने बताया कि वो मेट्रो से दिल्ली से आ रहे थे और रास्ते में उनका पर्स किसी ने मार लिया, मोबाइल भी निकाल लिया, जो भी रहा होगा। और इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने करीब 65,000 रुपए का उनको लॉस हो गया। तो बड़े दुखी थे। दुख किस लिए आया? उस घटना के कारण दुख नहीं होता है। ध्यान से सोचो, मेरापन था। किसी दूसरे की जेब कटे तो इतना कोई परवाह नहीं मारोगे आप। पर जहां आपका मेरापन अटैच्ड है वहां पर आपको कष्ट होता है। तो मेरेपन की भी एक वृत्ति है। अब इससे भी पीछे जाओ, हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा प्रोसेस है क्या। जो सबसे सूक्ष्म वृत्ति होती है उसको अहम कहते हैं, मैं।
और अपने आप को इस शरीर के साथ, इस मन बुद्धि के पुंज के साथ अटैच, आइडेंटिफाई रखना, अटैच रखना। बहुत सूक्ष्म बात आ गई अब ये। रमणा कहते हैं कि अहंकार भी एक वृत्ति मात्र है, कि मैं सुब्रतो हूं, मैं राकेश हूं, मैं रेखा हूं, मैं श्रेया हूं, मैं गीतांजलि हूं, मैं गुलशन हूं, मैं शिखा हूं, मैं राखी हूं। क्या है? मैं राखी हूं, इसको एक कोट्स में लिखो मन पे। एक ये सेंटेंस है, ये एक विचार है। मैं अजय हूं, ये एक विचार है। और हर विचार मनोवृत्ति होता है। ये सूक्ष्मतम मनोवृत्ति है, जिसको छोड़े बिना निर्वाण नहीं हो सकता, मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। अब छोड़ने की बात पे आते हैं। ये तो हमने सोच समझा कि ये सारी की सारी जो भी वृत्तियां हैं वे मन में उपजती हैं, मन में खड़ी होती हैं। मन अभी एक फॉर्म ले लेगा, अभी दूसरी फॉर्म ले लेगा, अभी तीसरी फॉर्म ले लेगा, अभी चौथी फॉर्म ले लेगा। और चौबीसों घंटे मन में ये वृत्तियां दौड़ती रहती हैं, चलती रहती हैं, रुकती ही नहीं है। समुद्र को तो देखा ही होगा आपने, चौबीसों घंटे उसमें लहरें चलती ही रहती हैं, कभी नहीं रुकती हैं। वही मन का हाल है। अभी एक विजुअल उठ जाएगा, आप अपने ऑफिस गए सुबह, वहां आपके बॉस ने आपको कुछ कहा, आपने कुछ जवाब दिया, बॉस आपकी बात सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा। बॉस के अपने एजेंडाज हैं, आपके जो कॉलीग्स हैं उनके अपने एजेंडाज हैं, आपके जो जूनियर्स हैं उनके अपने एजेंडाज हैं। सारे अपने अपने एजेंडाज को ठीक मान रहे हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा। केवल जहां पर एजेंडाज एक हो जाते हैं, एक मत हो जाते हैं, तो वार्तालाप बनता है, डिस्कशन एक डायरेक्शन लेती है। तो ये एजेंडाज क्या हैं? ये भी मनोवृत्तियां हैं। आज किसी का फोन आया, कहते हैं कि पिछले शायद 3 साल कहा उन्होंने, 3 साल में उनका 100 करोड़ का नुकसान हो गया है। सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति हैं और धनी भी हैं। 100 करोड़ इंडिया में एक अच्छा अमाउंट माना जाएगा। अब उनके 100 करोड़ के नुकसान से आप सबको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको फर्क क्यों पड़ा? वो जो जीरो कम हुए, वहां पर मेरेपन की वृत्ति अटकी हुई थी। अदरवाइज जीरो, 100 करोड़ खत्म भी हो जाए, शायद उनके पास और 200 करोड़ होगा, कई पुश्तें खाना खा लेंगी उससे। पर मन पे वो घाव कर गया कि किसी ने धोखा दिया और 100 करोड़ चला गया। तो जितना गाढ़ा मेरापन रहा, उतना ही गाढ़ा घाव लगेगा।
एक और किसी ने कहा, कल बात हो रही थी कि मेरी पत्नी मेरे से जरा प्यार नहीं करती। मैंने अपने बच्चों के कारण अपनी जॉब छोड़ी, अब वो अकेली काम करती है। उसके कहने पे ही, उसके जबरदस्ती करने पे मैंने जॉब छोड़ी, और अब वो मेरे को दुत्कारती है। और दुत्कारे न भी तो भी प्यार तो नहीं करती, क्योंकि मेरे को वो निठल्ला समझती है। वो ये भूल गई कि मैं जॉब छोड़ के किस लिए घर पे बैठा था। अब फिर से पूरे प्रोसेस को देखो कि हो कहां, कहां और क्या हो रहा है। कि अपने मन में हमने एक अपेक्षा बनाई। किसी व्यक्ति ने हमें कहा, एक आवाज आई कान में कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूं। अपने में ये एक आवाज थी, एक साउंड ही तो थी ना, कानों में पड़ी। यही बात अगर कोई फ्रेंच में बोल दे, आपको समझ ही नहीं आएगा। आपके कान में पड़ी, बाहर निकल गई दूसरे कान से। पर जहां आपकी बुद्धि ने वो बात समझी, और अब उस बुद्धि ने वो पूरा प्रोसेस किया कि मेरी पत्नी, मेरापन आ गया, पत्नी आ गई, तो उस पत्नी के भाव के साथ अपेक्षाएं हैं कि पत्नी को पति से प्यार करना ही चाहिए। पर रियलिटी क्या है? वो कह रही है कि मैं तो तुम्हें प्यार नहीं करती हूं, जहां जाना है जाओ, डिवोर्स लेना है लो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अब आपकी बुद्धि ने उसको प्रोसेस किया कि मेरी पत्नी को मेरे से प्यार करना चाहिए, क्योंकि पत्नियों को पतियों से प्यार करना चाहिए। रियलिटी क्या है? कि वो कह रही है मैं नहीं करती हूं। तो जो रियलिटी है और जो मन की वृत्ति है, बिलीफ है, बिलीफ वाली वृत्ति, बुद्धि वाली वृत्ति, ये दोनों मेल नहीं खा रही है। यहां पर दुख आ जाता है। तो दुख सुख इस तरह से पैदा होता है, वो भी मन की वृत्ति मात्र है। पतंजलि कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध, या मन की वृत्ति कह लो या चित्त वृत्ति कह लो, उनका जब निरोध हो, यानी कि जब सागर लहर विहीन हो जाएगा, तब योग बनेगा। अब सागर तो लहर विहीन हो गया, नहीं होगा हम नहीं जानते। हाँ, मन लहर विहीन हो सकता है, ये हम जानते हैं। मन वृत्ति विहीन, चित्त वृत्ति विहीन हो सकता है, ये हम जानते हैं। कैसे हो सकता है? कि अगर आप एक एक वृत्ति को निकालने की कोशिश करोगे ना, कि भाई मेरी पत्नी मेरे से प्यार नहीं करती, मैं दुखी हूं, अब इसको निकालने के लिए मैं मूवी देखना शुरू कर देता हूं, या मैं जिम चला जाता हूं और 3 घंटे तक एक्सट्रेनुअस वर्कआउट करता हूं, सब कुछ भूलना चाहता हूं, मैं पागलों की तरह मैं वर्कआउट कर रहा हूं। या मैं किसी मित्र से मिलता हूं, हम दोनों बैठ के शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं। ये एक तरीका है। पर इस तरीके से आपकी बुद्धि में और आपके ममत्व में जो आसक्ति बसी हुई है, आपके मेरेपन की आसक्ति और अपेक्षाओं से आसक्ति, वो नहीं छूट रही है। तो थोड़ी देर के लिए चित्त वृत्ति निरोध कर लिया शायद आपने, शराब पी, उससे शायद चित्त वृत्ति निरोध हो जाता हो, चीजें आप भूल जाते हो। पर पीछे जो आपकी पुरानी वाली बुद्धि है, वो अभी जागृत है, वो मरी नहीं है, थोड़ी देर के लिए सो गई है, सुबह फिर उठ जाएगी, फिर से वो चीज परेशान करेगी आप।
अब दो चीजों को समझो। मनोवृत्तियों में खोए रहना, ये एक तरह का जीवन है। और अगर आज 8 बिलियन लोग हैं पृथ्वी पर, वो अधिकतर लोग मनोवृत्तियों में खोए रहने वाला जीवन ही जी रहे हैं। यानी कि इच्छाएं हैं, द्वेष हैं, कर्म हैं, आसक्तियां हैं, अपेक्षाएं हैं, मेरापन है, अहंकार है। सागर लहरों से भरा पड़ा है। पर कुछ चुनिंदा खास लोग ऐसे हैं जो उस सागर को शांत करना चाहते हैं, उन वृत्तियों को हटाना चाहते हैं। तो क्या तरीका है? आप एक एक करके वृत्ति नहीं हटा सकते हो। अपनी बुद्धि को पहले, अपने ज्ञान को पहले ठीक करो। जो मैंने अभी कहा, विद्या माया और अविद्या माया। अविद्या माया आपको इच्छाओं और अपेक्षाओं के जंजाल में फंसाती है। लोगों से अपेक्षाएं हैं, बहुत धन चाहिए, बहुत समाज में स्टेटस चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, बहुत बढ़िया जगह पे घर चाहिए। एक घर काफी नहीं है, दो चाहिए, दो काफी नहीं है, तीन चाहिए, 10 चाहिए। ऐसे समाज में उठना बैठना है, वो चाहिए। अगर ये चाहिए 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 आपका अंतहीन है, तो आपकी जो लहरें हैं वो भी अंतहीन ही होंगी, खत्म नहीं होंगी। जहां आपका चाहिए रुक जाएगा, वहां लहरों का थमना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है। ये ज्ञान, इसको कहते हैं विद्या माया। माया का खेल तो अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी भी आपने ये स्वीकार नहीं करा है कि आप सच्चिदानंद घन परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। स्वीकार, अनुभव कुछ भी नहीं हुआ है। पर फिर भी आप इस ज्ञान के सहारे अपने स्वरूप को, अपने सत्य को, जो ममत्व से भी परे है, जो अहंकार से भी परे है, और कहने की बात ही नहीं है जो इच्छा अपेक्षाओं से भी परे है, उसको आप अनुभव में ला सकोगे, आप उसमें स्थित हो सकोगे। क्या मतलब हुआ? कि जब तक अपनी पुरानी बुद्धि से आसक्ति रहेगी, तो लहरें चलती रहेंगी। जिस जिस चीज को आज तक हमने ठीक माना था, जब तक आप उसको क्वेश्चन करना शुरू नहीं करते, समझना शुरू नहीं करते, जब तक ये बात समझ नहीं आती आपको कि आपकी खुशी, आपकी पूर्णता बाहर से नहीं आती है, आपके भीतर से ही आती है। ये एक नई बुद्धि हो गई ना। ये वाली बुद्धि भी चित्तवृत्ति ही है, मनोवृत्ति ही है, पर ये विद्या की वृत्ति है, जो अविद्या की वृत्ति को एनल करती है, काटती है। ये खेल भी देखो कितना खूबसूरत है कि तमस को रजस काटता है, रजस को सत्व काटता है। तमस और रजस को काटना है, तो सही ज्ञान पर मनन आवश्यक है। और केवल मनन नहीं, उसका इंटरनलाइजेशन आवश्यक है, वो जुनून आवश्यक है, वो मुमुक्षुत्वम आवश्यक है। बस यही चाहिए, मुक्ति चाहिए। मुक्ति काहे से मुक्ति चाहिए? अपने से, खुद से मुक्ति चाहिए। जो मेरा पहले का स्वभाव था, जो मेरी पहले की बुद्धि थी, समझ थी, जो मेरे को संसार में फंसाती थी, उससे मुक्ति चाहिए। पहले ये बात तो जगाओ अपने अंदर।
तो वो भी एक वृत्ति होती है। विवेक वृत्ति कह लो उसको, वैराग्य वृत्ति कह लो। तो विवेक और वैराग्य वृत्ति से हमें संसार की आसक्ति की वृत्तियों को काटना है। उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। सत्य को सुनो या पढ़ो। ये इतनी गुह्य बात है कि हम में से कोई इतना केपेबल नहीं है कि खुद अपने अंदर से ये निकाल पाएगा ये ज्ञान। ये हमारे ऋषियों ने ये ज्ञान प्राप्त करके भगवत कृपा से हमें उपनिषदों में, गीता में, रामायण में, महाभारत में, भागवत में, हमारे ग्रंथों में वो हमें दे दिया है, परोस कर दे दिया है। तो उसको पढ़ो, फिर मनन समझो और इंटरनलाइज करो। ये बहुत जरूरी है कि जीवन मेरा इसके अनुसार चले, शास्त्रानुसार चले, सत्य अनुसार चले और असत्य से मैं पीछे हटूं। जो कुछ भी मेरे मन में चंचलता और दुख पैदा करता है वो ज्ञान में छोड़ूं। तो विद्या माया से अविद्या माया को काटें और बाद में फिर विद्या माया भी छूट जाएगी। जब मनन की आवश्यकता भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी, आप स्वतः ही, अनायास ही आप अपने स्वरूप में जब ठहर जाएंगे, और तब क्या होगा? उसको कहते हैं योग। योग होगा। काहे से किसका योग होगा? अहंकार का पर्दा हट गया तो एक रह जाएगा। दो खत्म हो जाएगा, अनेक खत्म हो जाएगा। जो अनंत सर्वज्ञ सर्वेश्वर परमात्मा है उनके साथ योग हो जाएगा। यानी ये बात समझ आ जाएगी अनुभव में। योग तो हमेशा ही है, लहर का समुद्र के साथ योग हमेशा ही है, पर लहर को समझ नहीं आ रहा ये, वो अपने को अलग मान रही है, हम भी अपने को अलग मान रहे हैं। अंत में क्या होता है? लहर समुद्र में समा जाती है, अलगाव खत्म हो जाता है। अलगाव की भावना ही तो थी, वो भी एक वृत्ति है। वो भावना को हमने, उस वृत्ति को हमने छोड़ दिया तो अनंत में हम विलीन हो जाते हैं। उसे योग कहते हैं। ये आप ज्ञान के द्वारा भी कर सकते हैं और प्रेम के द्वारा भी कर सकते हैं। भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग या दोनों का मिश्रण। और कहने की बात नहीं है, ध्यान और कर्म, कर्म योग और ध्यान योग इसमें सहायक है, पर बिना ज्ञान के, भक्ति के कर्म योग और ध्यान योग बन नहीं सकते हैं। बिना बुद्धि को सही करे, समझ को ठीक करे, ध्यान बन नहीं सकता है। कर्मयोग जिसके अंदर निस्वार्थता चाहिए, सेल्फलेसनेस चाहिए, करुणा चाहिए, दया की भावना, प्रेम की भावना, ये सब बिना ज्ञान के कैसे होगा? कोई जादू की छड़ी थोड़ा ही है कि हिला दी और हो गया। तो ज्ञान और भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए आप कर्मयोग और ध्यान योग का सहारा लेते। इन चारों का समन्वय, ये भी वृत्ति है। पर ये उच्चतम कोटि की वृत्ति है।
बस जैसे कहते हैं ना, राम और राम का नाम एक ही है, उनको अलग मत समझना। कृष्ण और कृष्ण का नाम एक ही है, उनको अलग मत समझना। उसी तरह योग और योग का अनुभव अनुभव में लाओ। जीवन में उतारो। विद्या माया से, यानी कि ध्यान, मनन, भक्ति, अविद्या माया को हटाओ। इसको हटाओ जो संसार की तरफ इतना मन भाग रहा है, संसार को इतना सत्य मान रहा है, कर्मों की रेल पेल मची हुई है, फुर्सत ही नहीं है अपने लिए। जिसके भी जीवन में ध्यान करने के लिए समय नहीं है और वो 50 बहाने मार रहा है या मार रही है, कहीं गलती हो रही है। बहुत ही रुक कर ठीक तरह से वापस प्रायोरिटीज को ठीक करने की आवश्यकता है, मनन की आवश्यकता है। नहीं तो यूं ही साल बर साल निकलते चले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा कि कब आप 60 के हो गए, 70 के हो गए और अब जाने को तैयार हो गए। तो खेल ये मनोवृत्तियों का है। पत्नी प्यार नहीं कर रही, भगवान की कृपा मानो। जब आप उस बात से खुद को अलाइन कर लेते हो कि पत्नी प्यार नहीं कर रही, मैं स्वीकार करता हूं, नहीं कर रही कोई बात नहीं। बच्चे नहीं सुन रहे, मैं स्वीकार करता हूं, प्रभु की मर्जी है। 100 करोड़ का नुकसान हो गया, क्या लेके आया था? नंगा आया था और नंगा जाऊंगा, जला दिया जाऊंगा। और बीच में ये 0 0 0 0 0 0 के साथ आसक्तियां कर ली और जीवन का लक्ष्य भूल गए। वो श्री रामकृष्ण की कहानी है ना, कि बाप और बेटा मेला देखने गए। बेटे ने बाप का हाथ पकड़ा हुआ था, पर वो उस मेले की भीड़ में उसका हाथ छूट गया। अब वो मेले में अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं, उनको एंजॉय कर रहा है, याद ही नहीं है कि बाप कहां पे है। शाम हुई तो उसको याद आया कि कहां गए पिताजी, कहां गए पिताजी। रोने लगा। उधर से पिताजी आते हैं। अब पिताजी बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, पहले बच्चे ने पकड़ा था, अब पिताजी ने पकड़ लिया। चल, अब दोनों घर चले जाते, हंसते खेलते। यही हमारा जीवन है। इस मेले में आए और बस इन स्टॉल्स में, कभी शादी में जा रहे हैं, कभी 13वीं में जा रहे हैं। 13वीं भी नहीं होती आजकल तो, चौथे पे ही सब कुछ कर देते हैं। कभी बर्थडे पार्टी हो रही है, 12 बजे केक कटना है, इसका फोन नहीं आया, उसका फोन नहीं आया। आज ये त्योहार मना रहे हैं, आज वो त्योहार मना रहे हैं। अब प्रमोशन मिल गई तो पार्टियां दे रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिली तो दुखी हो रहे हैं। बस इसी में, इसी मेले में खोकर मर गए। अपने परम पिता की याद ही नहीं आई। उस बच्चे को तो फिर आ गई थी। हम में से अधिकतर को याद ही नहीं आती है, मैं कौन हूं, मेरे असली माँ बाप हैं कौन। कृष्ण कृष्ण करता तो हूं, पर जीवन में उतारा कृष्ण को। राम राम करता तो हूं, राम में उतारा कृष्ण को, खुद को। किसी ने कहा कि हमने वो फला फला मंदिर के लिए इतने करोड़ रुपया इकट्ठा किया, पर जिंदगी बड़ी दूभर चल रही है, बड़ी मुश्किल है।
राम को जिसका मंदिर बनाया, कृष्ण को जिसका मंदिर बनाया, शिव को, मां को जीवन में उतारा क्या? मंदिर तो यहां लाखों हैं, ना भी बनाते तो कौन सी वो हो जाता, नुकसान हो जाता, और बना भी लिया तो कौन से तीर मार लिया तुम। राम में जीवन नहीं हुआ तो जितने मर्जी मंदिर मंदिर बना लो, कृष्ण में जीवन नहीं हुआ तो जितने मर्जी मंदिर बना लो। जीवन में उतारा कि नहीं उतारा? तो सांसारिक मनोवृत्तियों से हटकर पारमार्थिक मनोवृत्तियों में मन को लगाना है, यही खेल है। भगवान हम पर कृपा करें कि हम सदा अनन्य भक्ति में, सतत स्मरण में, अविस्मृति में, प्रेम में स्थित हो जाएं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। थैंक यू। ब्लेस यू।